हमारे चेंजेज आए हैं, डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे चेंजेज आए हैं। ये कोविड लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इनकम टैक्स में जितने भी अभी तक चेंजेज आए हैं, मैं उसकी एक समरी आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, सारे समराइज फॉर्म में, कि क्या क्या चेंजेज हमारे आए हैं और क्या क्या ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुए हैं, क्या क्या प्रोविजंस चेंज हुए हैं, सारे आज इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। 19-20 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट्स हमारे सभी एसएससी के केस में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या कोई भी हो, चाहे वो टैक्स ऑडिट में कवर हो रहा हो या कवर ना हो रहा हो, सबका बढ़ा के 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। चाहे वो उसका ड्यू डेट पहले जुलाई में पड़ता था 31 जुलाई को, चाहे उसका ड्यू डेट 30 नवंबर को पड़ता था, सबका ड्यू डेट बढ़ा के कर दिया गया है 30 नवंबर 2020। तो ये तो है इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट। दूसरा आता है कि टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट क्या हुआ और ट्रांसफ़र प्राइसिंग का जो रिटर्न जाता है उसका क्या ड्यू डेट हुआ। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो हमारा ये बजट आया था, इस बजट 2020 फाइनेंस एक्ट 2020, उसमें एक्ट को चेंज करके जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के एसएससी हैं या जो अदर एसएससी हैं, जो टैक्स ऑडिट वाले एसएससी हैं, उनका क्या किया था, टैक्स ऑडिट का डेट बढ़ा के सबका 31 अक्टूबर कर दिया गया था। वो एसएससी जो टैक्स ऑडिट में कवर होते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में कवर नहीं होते, पहले उनका ड्यू डेट हुआ करता था 30 सितंबर, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 ने चेंज करके सारे एसएससीज का जो टैक्स ऑडिट का डेट था वो कर दिया 31 अक्टूबर। और उसमें एक चेंज और किया, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिटर्न थे या ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाले एसएससी थे, उनका ड्यू डेट हुआ करता था 30 नवंबर। अब उसको पीछे खिसका के 1 मंथ प्रीपोन करके उसको 31 अक्टूबर कर दिया। तो इट मीन्स जो हमारा अब ड्यू डेट होगा टैक्स ऑडिट का या ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिटर्न का, दोनों ड्यू डेट हमारा 31 अक्टूबर 2020 होगा। जो अभी चेंजेज आए हैं इनकम टैक्स रिटर्न के ड्यू डेट के या हमारे टैक्स ऑडिट के, अदर देन ट्रांसफ़र प्राइसिंग एसएससी, ये जो दोनों चेंजेज हैं, ये हमारा अभी जो अनाउंस्ड हुआ था एफएम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बेस पे है। अभी ऑर्डिनेंस इसके लिए कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं आया है, एक्ट में चेंज नहीं हुआ है, ये आगे चेंज हो सकता है। ये केवल स्पीच में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने ये चीज़ बोला है। तो सबसे पहला चेंज हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का, इट मीन्स अगर अब इसको मैं बताऊं तो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट हो गया 30 नवंबर और टैक्स ऑडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग रिटर्न का ड्यू डेट हो गया 31 अक्टूबर। अब दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस रेट्स। जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच था 13 मई 2020 को, या जो प्रेस रिलीज आई थी 13 मई 2020 को, उसमें ये कहा गया कि जो भी अब हमारे टीडीएस के एग्जिस्टिंग रेट्स हैं, टीसीएस के एग्जिस्टिंग रेट्स हैं, उसको रिड्यूस किया जाएगा बाय 25%। इट मीन्स अगर हमारा एग्जिस्टिंग रेट 10% है तो अब ये रेट 7.5% हुआ करेगा, और जो रेट हमारा 1% है उस 0.75% हुआ करेगा। तो इट मीन्स जितने भी हमारे रेट्स हैं, कुछ रेट्स ऐसे हैं जो अभी रिड्यूस नहीं किए गए, हम उसको आगे भी बताते हैं, कि उनको छोड़ के बाकी सारे टीडीएस के और टीसीएस के जो रेट्स हैं, एग्जिस्टिंग रेट्स हैं, उसको बाय 25% कम कर दिया गया है। इसका इफेक्टिव डेट कब से है? इसका इफेक्टिव डेट है 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021। यानी 31 मार्च 2021 के बाद जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं, यानी जो अभी एग्जिस्टिंग रेट चल रहे हैं, वही फिर से इफेक्टिव हो जाएगा अगर इन्होंने फिर से नहीं बढ़ाया तो। इट मीन्स अभी 14 मई से जो भी हमारे टीडीएस कटेंगे, टीडीएस कटने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मोस्टली यही होता है। तो अगर हम क्रेडिट पहले करते हैं या पेमेंट पहले करते हैं 14 मई या 14 मई से ऑनवर्ड जो भी करते हैं, उस पर हम अब 25% कम टीडीएस काटेंगे। और इसमें 3 लोग, मोटे मोटे 3 लोग इसमें कवर नहीं होते। कौन कौन नहीं कवर होता, कौन कौन सा प्रोविज़न? जो एक सैलरीड जो एम्प्लॉयड हैं, उनके केस में टीडीएस का रेट रिड्यूस नहीं होगा।
दूसरा हमारा 194 में जो एक प्रोविज़न है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पे जो रेट टीडीएस का रेट है वो भी रिड्यूस नहीं होगा 25% से। और तीसरा जो हम 20% रेट टीडीएस का लगाते हैं इन केस आप अगर वेंडर के पास पैन नंबर नहीं होता तो ये भी अभी चेंज नहीं हुआ है, ये हमारा अभी भी 20% ही रहेगा। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, एक स्कीम लेके आए थे हमारे सीबीडीटी से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, एक स्कीम लेके आए थे विवाद से विश्वास स्कीम। इसमें इस स्कीम में क्या है कि हमारे जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स हैं हम उसको पे कर सकते हैं, उसमें हमें पेनल्टी का और हमारे जो अदर देन फाइन्स वगैरह हैं उसका वेवर मिल जाता है। ये प्रोविज़न नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे और इसका ड्यू डेट जो एग्जिस्टिंग था जब ये स्कीम आया था तो जो ड्यू डेट था वो 31 मार्च 2020, यानी अगर हम 31 मार्च 2020 तक अपना 100% ऑफ टैक्स पे करते या 25% हम अपना पेनल्टी या फीस का पे करते, अलग अलग स्कीम्स हैं उसमें पे करते, तो हमें बाकी के जो फाइन्स वगैरह हैं, बाकी के लेट फीस हैं, उसका वेवर मिल जाता। तो ये जो अभी एग्जिस्टिंग जो ड्यू डेट था उसमें वो था 31 मार्च 2020। इसको बाद में बढ़ा के एक ऑर्डिनेंस लेके आए 31 मार्च 2020 को। उस ऑर्डिनेंस में इन्होंने इस डेट को 30 जून 2020 कर दिया। इट मीन्स 30 जून 2020 तक भी अगर हम पेमेंट करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत तो हमें ये जो वेवर है पेनल्टी का, लेट फीस का या अलग फाइन्स का, वो तब भी मिलता। अब हमारा फिर से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस रिलीज आई 13 मई को, उसमें 30 जून की डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। इसका मतलब अगर हम 31 दिसंबर 2020 तक इस स्कीम के अंतर्गत 100% टैक्स का पे करते हैं या 25% पेनल्टी या फ़ी का पे करते हैं, जैसे अभी हमारे सेपरेट केसेस हैं, सर्च सीजर के केस में अलग है, अदर देन सर्च सीजर केस में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अगर हम पे करते हैं तो भी 31 दिसंबर 2020 तक पे करते हैं तो भी ये स्कीम में हम फॉल कर जाएंगे। तो इट मीन्स जो हमारा डेट था 30 जून 2020 तक विवाद से विश्वास स्कीम में कवर होने के लिए उस डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कुछ टाइम लिमिट्स एक्सटेंड किए गए हैं। जो असेसमेंट ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट्स थी उनको एक्सटेंड कर दिया गया। कुछ टाइम लिमिट्स जो 30/9/2020 को बार्ड हो रहे थे, टाइम बार्ड हो रहे थे, या कुछ ड्यू डेट्स जो 31 दिसंबर 2020 को टाइम बार्ड हो रहे थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया। जो डेट 30 सितंबर 2020 को टाइम बार्ड हो रहे थे उनको 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया और जो 31 मार्च 2021 को टाइम बार्ड हो रहे थे उसको 30 सितंबर 21 कर दिया गया। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा असेसमेंट जो अंडर सेक्शन 143(3) में होता है फॉर असेसमेंट ईयर 18-19, उसका जो ड्यू डेट था, अभी प्रेजेंट ड्यू डेट है, वो 30 नवंबर 2020 को ख़त्म हो रहा है। इसको रिवाइज करके 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। इसी तरह अगर हम देखें फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 का जो असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) का ड्यू डेट है वो 31 मार्च 2021 है और इसको बढ़ा के 30 सितंबर 2021 कर दिया गया। तो ये हमारा फोर्थ अमेंडमेंट था। जो फोर्थ चेंजेज हमारे प्रेस रिलीज जो 13 मई को प्रेस रिलीज आई है उसमें ये है। इसके अगेंस्ट अभी लॉ में कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया है, लॉ में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये आगे हो जाएगा। चेंजेस पे जो कि 13 मई को जो प्रेस रिलीज आई है, 13 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है बाय फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें ये सारे चेंजेस जो हमारे अभी 4 चेंजेस हमने डिस्कस किए हुआ है। इसके अलावा वेरियस डेट्स पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अब इन शॉर्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो चेंजेस है हमारे जो इंटरेस्ट रेट थे डिले पेमेंट पे जो टीडीएस और टीसीएस का डिले पेमेंट करते हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो था हमारा 12% या 18%, दो हुआ करता था। अब इसको रिड्यूस करके इन्होंने कर दिया 9%। इट मीन्स जो टीडीएस का ड्यू डेट है
वो इन्होंने नहीं बढ़ाया। टीडीएस का ड्यू डेट जो एग्जिस्टिंग है वही रहेगा, लेकिन जो इन्होंने इंटरेस्ट है, इस पे जो इंटरेस्ट हम पे करते थे 12% से लेके 18% तक, जो भी हम इंटरेस्ट पे करते थे पर एनम, उसको इन्होंने रिड्यूस करके 9% कर दिया। इट मीन्स अगर कोई भी ड्यू डेट हमारा 20 मार्च से लेके 29 जून 2020 के बीच पड़ता है, तो उस पे अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12% या 18% ना लग के उस पे 9% लगेगा, प्रोवाइडेड कि हम 30 जून 2020 के पहले पेमेंट कर दें। अगर हम 30 जून 2020 के पहले पेमेंट नहीं करते हैं तो फ्रॉम द ड्यू डेट टिल डेट ऑफ पेमेंट जो हमारा एग्जिस्टिंग है 12% या 18% या दोनों जो भी उस पर अप्लीकेबल हो, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगेगा। और अगर हम इस पीरियड में 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के ड्यू डेट्स का पेमेंट 30 जून 2020 के पहले विथ 9% पर एनम इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो इस पे कोई भी पेनल्टी, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिले। तो ये तो था पहला चेंज। अब आते हैं कि इसके अलावा और क्या चेंज आया। दूसरा क्या चेंज है, हमारे जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का रिलेटेड रिटर्न चाहे फाइल करना हो चाहे रिवाइज रिटर्न फाइल करना हो, उसका जो ड्यू डेट होता है एज पर फाइनेंस एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारा ड्यू डेट होता है वो होता है असेसमेंट ईयर के एंड तक। इट मीन्स जो हमारा फाइनेंशियल 18-19 उसका असेसमेंट ईयर 19-20 यानी 31 मार्च 2020 तक हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 का चाहे रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, या अगर हमने 18-19 का रिटर्न फाइल नहीं किया तो हम फाइल कर सकते थे 31 मार्च 2020 तक। इसको, इस डेट को भी इन्होंने बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया। इट मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 हम अपना रिलेटेड रिटर्न 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं, या अगर हमने अपना ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है तो उसको हम 30 जून 2020 तक रिवाइज कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट हमारा ऑर्डिनेंस 31 मार्च 2020 को आ चुका है। नेक्स्ट जो चेंजेज हमारा आया है वो आया है कि जो ड्यू डेट है पैन और आधार लिंकिंग का, उसको 31 मार्च 2020 से बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया गया। यानी कोई भी एसएससी जिनके पास पैन है उनका आधार से अगर लिंक नहीं है तो अपना वो 30 जून 2020 तक लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा क्या चेंजेस था, अगर कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज ऑफ हाउसेस के लिए, जो हमारा कैपिटल गेन का जो सेक्शन है अंडर 54 टू 54 GB, उसमें जो लिमिटेशन है टाइम का वो 31 मार्च हुआ करता था, इसको भी बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया गया। इट मीन्स अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 जून 2020 तक भी तो वो अंडर 54 टू 54 GB जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वो भी अगर हम करते हैं तो वो माना जाएगा कि ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है। इसके अलावा कोई भी अगर हम LIC, PPF, NSC जो हमारे ATC में आते हैं, या कोई ATD का मेडिक्लेम या कोई ATG का कोई भी डोनेशन अगर हम 30 जून 2020 तक करते हैं तो वो भी, उसको भी हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ले सकते हैं। यानी जो हमें 31 मार्च 2020 तक करना है अगर हम उसको 30 जून 2020 तक भी करते हैं तो अब हम उसको क्लेम कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। नेक्स्ट क्या चेंजेज आया, CBDT ने सर्कुलर के थ्रू जो 24 अप्रैल 2020 डेटेड है उसमें 3CD की जो रिक्वायरमेंट है, 3CD के दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 30C जिसमें हम इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 96 का को रिपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा जो क्लॉज 44 है जिसमें हम ब्रेकअप देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर का, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड है अंडर द GST, इन दोनों को भी पोस्टपोन कर दिया, इसकी एप्लीकेबिलिटी को पोस्टपोन नेक्स्ट ईयर तक 31 मार्च 2021 तक कर दिया। एक ये भी चेंज आया था। इसके अलावा एक बहुत कन्फ्यूजन्स हुए कि क्या फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हुआ है, तो नहीं, फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं हुआ है। एक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी दिया था, नोटिफिकेशन भी इशू किया था 30 मार्च 2020 को कि फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल ड्यू डेट्स बढ़ाए, यानी फाइनेंशियल ईयर हमारा वही चलेगा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, अप्रैल टू मार्च।
इसके अलावा 8 अप्रैल 2020 को एक प्रेस रिलीज आई, उसमें ये कहा गया कि जितने जो भी हमारे इनकम टैक्स रिफंड हैं अप टू 5 लाख, वो सारे टैक्स पेयर्स को इमीडिएटली इशू किया जाएगा, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट का हो, चाहे नॉन कॉरपोरेट बिजनेस का हो या बिजनेस का हो, सबके रिफंड इमीडिएटली इशू किए जाएंगे। तो ये भी एक चेंज हमारा आया था। इसके अलावा जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 है, उसमें एक रिक्वायरमेंट आई थी कि जो भी हमारे चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 12A, 12AA या 1023C या 80G में, उनको कंपल्सरली रीअप्लाई करना था फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 3 मंथ फ्रॉम 1 जून 2020। जो इसका ड्यू डेट ख़त्म हो रहा था, वो उसको भी बढ़ा के, इसका जो 1 जून 2020 था उसको अब हटा के इन्होंने 1 अक्टूबर 2020 कर दिया। इट मीन्स जो हमारा ये प्रोविज़न है अब विद इन 3 मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 होगा, यानी 1 जून को हटा के इन्होंने चेंज करके इन्होंने 1 अक्टूबर 2020 भी उसमें कर दिया। नेक्स्ट एक प्रेस रिलीज आई, एक इंटरिम सेंट्रल एक्शन प्लान आया 8 मई 2020 को। उसमें ये कहा गया कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो 30 जून 2020 तक कोई भी नोटिस, कोई भी स्क्रूटनी नोटिस या कोई भी नोटिस वगैरह एसएससी को नहीं भेजेगी, एज कि हमारा जो ड्यू डेट है वो 30 जून तक हमारा सब कुछ बढ़ गया है। तो ये भी एक रिलैक्सेशन था कि 30 जून तक एसएससी को कोई भी नोटिस वगैरह नहीं आएगा। इसके अलावा एक चेंजेज और भी थे जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा लोअर डिडक्शन था या नील डिडक्शन का था इन रिस्पेक्ट ऑफ 15G और 15H जो हमें करना पड़ता है, उसमें भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया, उसको भी आगे बढ़ा के उन्होंने 30 जून 2020 कर दिया। इसके अलावा एक और चेंजेज भी आया, सेक्शन 6 में कुछ इन्होंने चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल 90-20। कोई भी जो NRI हैं, कोई भी जो फॉरेन विजिटर हैं, अगर वो लॉकडाउन की वजह से इंडिया में रह गए हैं, स्टे किए हैं, तो उनके लिए एक रिलीफ लेके आए। सेक्शन 6 में कुछ सर्कुलर, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सर्कुलर इशू करके कि जो प्रोलॉन्ग्ड स्टे इन इंडिया है ड्यू टू द लॉकडाउन, वो हमारा स्टे इन इंडिया में कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि हमारे अभी ये कोविड की वजह से जो लॉकडाउन स्टार्ट हुए हैं उस बीच में जो हमारे रिलैक्सेशन आए हैं इनकम टैक्स एक्ट में या इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा रिलैक्सेशन आया है, ये कुछ उसके हमारे मोटे मोटे लगभग मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है। इसमें सारे चेंजेज जो हैं, इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमसे मेल करके या व्हाट्सएप करके या इसमें कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं।